हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। घर पे ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एज ऑलवेज आई नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, मूविंग टूवर्ड्स योर एग्जाम्स इन एन एक्साइटेड मैनर, है ना। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे और मोटिवेशन के साथ अपने दिनों को निकाल रहे होंगे। नॉट जस्ट सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग, लेक्चर देख लिया, सिटिंग एंड लेथार्जिकली डूइंग नथिंग। हैव लॉट ऑफ एक्टिविटी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ प्रॉपरली, ठीक है। तो वेलकम बैक टू दिस लेक्चर ऑफ बायोलॉजी in which we are now going to continue with the topic on air pollution. अपन पिछली बार बात कर रहे थे एयर पोल्यूशन की, जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था अबाउट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द आई हैड टोल्ड यू लिटिल बिट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, लेकिन उसको अपन आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट ओजोन डिप्लीशन। अगर आपको ध्यान हो तो ओजोन कैसे बनता है, व्हेन ऑक्सीजन moves up it is split into two by the UV radiations, and then one oxygen atom combines with another oxygen molecule O2 and it forms ozone, ठीक है। तो वो O3 बनता है। तो ये प्रोसेस वापस वो टूटता भी रहता है, आपको मैंने बताया था। एंड दिस प्रोसेस इज हिंडर्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जो होते हैं वो इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को थोड़ा सा हिंडर कर देते हैं। हाउ डू दे हिंडर? बिकॉज इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। सो दीज आर वेरी स्टेबल एंड दे डू नॉट डिसोसिएट वेरी इजीली, और दे एक्यूमुलेट इन द लेयर जहाँ पे एक्चुअली ओजोन को होना चाहिए था। तो ओजोन की जगह पे CLOs इकट्ठे होते हैं जो बहुत मुश्किल से डिसोसिएट होते हैं। तो इसीलिए ओजोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, इसीलिए वो लेयर डिप्लीट हो रहा है या थिन हो रहा है। जब लेयर थिन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? देयर इज अ होल इन द ओजोन लेयर। डोंट थिंक कि वहां पे एक बड़ा सा होल है, और नेट पे तो कभी विश्वास करना ही मत। कभी आप टाइप करेंगे ना तो दे विल शो यू अ क्लाउड, अ होल विथ क्लाउड्स अराउंड इट, कि दिस इज द ओजोन होल। नो, इट इज एक्चुअली द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, नॉट एन एग्जैक्टली अ होल। क्योंकि वो थिन हो गया है बिल्कुल वहां पे, तो उसको हम होल बोलते हैं, होल इन द ओजोन लेयर, ठीक है। एंड इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट लाइक UV रेडिएशंस आर कमिंग डाउन, स्किन कैंसर्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज वेल, many bad effects the depletion of ozone layer has brought. Now today we would be talking about the greenhouse effect and global warming in detail. Now first let us talk what is the, we would be discussing these two things. First is greenhouse effect. Greenhouse effect is the effect of created by certain gases which persist in the atmosphere. Certain gases जब atmosphere में रह जाती है उनका effect ऐसा आता है which leads to global warming, ठीक है। So ये वाला अपन आज पढ़ते हैं। So first let us discuss what is greenhouse effect and why is it called so. What is the meaning of greenhouse effect? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यू डू नॉट नीड टू मेक द नोट्स ऑफ दैट, यू कैन जस्ट हियर एंड अंडरस्टैंड कि क्यों इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चंस तो क्या आते हैं? व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। व्हाट डज इट कॉज, वो अपन लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं क्यों है वो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली कई जगहों पे बिकॉज ऑफ कोल्ड या बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशन, टेम्परेचर का प्रॉपर कंडीशन ना होने की वजह से कुछ प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कई जगहों पे उनको कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो नहीं उग पाते। जैसे इवन इफ वी ट्राई एंड ग्रो एप्पल्स इन राजस्थान, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड a large scale development of apples is not possible अगर आप इतनी
बड़ा ग्लास का घर बना के मेंटेन कर पाए तो कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि एप्पल्स कैन नॉट बी ग्रोन हियर। लाइकवाइज कुछ कोल्ड एरियाज में ऐसी चीजें नहीं उगती होंगी जो हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज में क्या किया जाता है, एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है। नाउडेज इट कैन बी मेड अप ऑफ अ ग्रीन क्लॉथ ऑल्सो, ट्रांसपेरेंट बिग ग्रीन क्लॉथ। ग्लास का हाउस बना के उसके अंदर इट्स अ ह्यूज हाउस लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्मॉल प्लांटलेट्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रोन, जिसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए लेकिन बाहर का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, तो उनको एक ग्लास के हाउस में उगाया जाता है और उस हाउस में टेम्परेचर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। कैसे आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम एसी चला लेते हैं, अगर हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम हीटर चला लेते हैं। तो उसी टाइप से टेम्परेचर कंट्रोल रखता है ताकि वो प्लांट्स उस एरिया में भी ग्रो कर पाए और वो प्लांट प्रोडक्ट्स उस एरिया के लोगों को मिल पाए। तो दैट इज एक्चुअली अ ग्रीन हाउस। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ग्रीन हाउस के अंदर क्या हो रहा है, मेंटेनिंग ऑफ द टेम्परेचर, ट्रैपिंग ऑफ हीट, और जनरली ये ठंडी वाली एरियाज में होती है तो हीट का ट्रैपिंग होता है वहां पे और टेम्परेचर मेंटेन होता है। सो दैट इज what is happening inside a greenhouse. Now, what is the greenhouse effect? उससे इस चीज का कुछ लेना देना नहीं है जो अर्थ के ऊपर हो रहा है। ग्रीन हाउस इज अ बेनिफिशियल थिंग, लेकिन उसी टाइप का इफेक्ट, द ट्रैपिंग ऑफ हीट on the surface of earth is being done by certain gases which are not in the right proportion. जैसे हमारे अर्थ पे कुछ ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, थर्मल प्लांट्स, बहुत सारे इसकी वजह से क्या होते हैं, गैसेस का अमाउंट नॉर्मल की जगह थोड़ा सा बढ़ रहा है। वो गैसेस क्या कर रही हैं, एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में रह रही है और ट्रोपोस्फियर के अंदर हीट को ट्रैप कर रही है, अब्सॉर्ब करके यही रख रही है। एक्चुअली फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज द अर्थ्स क्रस्ट, the heat from the sun would come and then they would be radiated back to the space. This is the normal, तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन when gases like carbon dioxide, methane, last time I have written carbon monoxide, sorry 20% methane है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इज अ पॉइजनस गैस, बहुत कम प्रोड्यूस होती है तो उसको आप करेक्ट करिएगा, इट इज मीथेन। देन CFCs, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx लिख सकती हूं मैं, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये वाली जो है ये गैसेस परसिस्ट करती है और ये क्या करती है, ये जो हीट आ रही है इसको यहीं पे ट्रैप कर लेती है। सो इट इज नॉट गोइंग बैक टू द स्पेस। अब हीट यहाँ पे, सन की रेज यहाँ पे ट्रैप हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये पूरा जो दिस इज अवर ग्लोब, ये पूरा जो ग्लोब है उसका वार्मिंग हो जाता है। व्हाट डू वी से, इट इज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको इसीलिए बोलते हैं कि जैसा इफेक्ट ग्रीन हाउस में लाया जाता है टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा के रखने का, वैसा ही इफेक्ट ये गैसेस अर्थ पे अपने आप ला रही है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग, इसको आपको समझना है, एक्सप्लेन करना है। अगर डेफिनेशन लिखनी है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यू राइट द गैसेस लाइक or the greenhouse gases trap the heat from the surface of from the sun on the surface of earth and raise the whole temperature. This kind of effect is the greenhouse effect. ठीक है, the effect which is brought about by greenhouse gases. और greenhouse gases के लिए मैंने पिछली बार बताया था क्या लिखते हैं, greenhouse gases like this, GHGs लिखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वार्मिंग इफेक्ट है, 60% वार्मिंग इफेक्ट इज हैज। देन मीथेन का है, लास्ट टाइम इंस्टेड ऑफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड आई रिटन, दैट वाज अ मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट, इट इज CH4 which is 20% वार्मिंग इफेक्ट। CFCs का 14% जितना वार्मिंग इफेक्ट होता है।
and many other gases like ozone is also collectively उनका rest of the heating effect हो जाता है. जैसे ozone is one, oxides of nitrogen are one. These all are also greenhouse gases. अब कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, और ओजोन भी लिख सकते हो आप. ओजोन इन द ट्रोपोस्फियर आई सेड इज बैड बिकॉज इट ट्रैप्स हीट हियर आल्सो एंड रेजेस द टेम्परेचर. तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप. सबसे ज्यादा इफेक्ट ऑफ ट्रैपिंग हीट इज बाय कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इन द नॉर्मल कंटेंट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. मैंने 0.03% आपको बताया था. उससे हल्का फुल्का ऊपर भी इट इज ओके, बट व्हेन इट इज रेज्ड टू अ हायर अमाउंट more than its normal content, then it gives a greenhouse effect and leads to global warming. And these all are produced in the atmosphere due to activities of humans, forest fires, combustion, जो vehicles चलते हैं mainly, उनकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं. CFCs आप जानते हो, एरोजोल्स में, रेफ्रिजरेटर्स, इन द ACs, एयर कंडीशनर्स. ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. द वार्मिंग ऑफ द surf or the trapping of heat from the sun by some gases like carbon dioxide, methane, etc., which ultimately raises the temperature of the whole globe, is called the greenhouse effect. And the rise in temperature because of greenhouse gases is called global warming. ठीक है. So what is global warming? Also you can write the same thing. The rise in temperature of the earth due to the greenhouse gases is global warming. And greenhouse effect में क्या? The trapping of heat from the sun by greenhouse gases is called greenhouse effect. इसका result है global warming. Now what can be the bad? One question comes as what is the bad effect or what are the adverse effects of greenhouse gases or of global warming? तो एक हम typically लिख सकते हैं, global warming is related to melting of glaciers. ये होगा melting of glaciers. अब glaciers and icebergs जब melt होंगे, obviously the water will come down and go to the ocean and the level of water will rise. And cities which are lying on the shores of sea, जैसे मुंबई या शंघाई या कई भी ऐसे cities हैं, highly developed है, लेकिन lying on the side of the sea, near the sea, chances are they get flooded and it can cause a lot of loss. तो ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत बड़ा इफेक्ट है. इवन विंड्स का डायरेक्शन बदलता है, हरिकेन, साइक्लोन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते. फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो प्रॉपर ईल्ड ऑफ क्रॉप्स भी नहीं आ सकता. एग्रीकल्चर भी इफेक्ट हो जाता है एंड दस ह्यूमन लाइफ इज इफेक्ट. तो आपको इफेक्ट्स अगर लिखने हैं, एक तो ग्लेशियर्स की वजह से मेल्टिंग, सेकेंड एग्रीकल्चर पे उसका इफेक्ट लिख सकते हो, थर्ड इट कैन द cities can get flooded, chances of floods and hurricanes increases. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो bad effects of global warming. ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं. So this is about greenhouse gases and greenhouse effect. Now the second topic which I want to discuss today is acid rain. आपने इस acid rain के बारे में सुना होगा. It is a rainfall which has pH less than 5. You know what is pH? Power of hydrogen या pH scale आप जानते हो? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं. It's the measure of concentration of H ion in a solution. और 0 से लगा के 7 और यहाँ पे -7, जैसे 14, 0 से लगा के 7 इज कंसिडर्ड, इट इज फ्रॉम 0 to 14 की स्केल पे. ठीक है, 0 से इसको 14 तक मेजर किया जाता है. 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट
7 के इस टाइप जो होंगे वो होंगे बेसिस, जैसे 8 जिसका पीएच है तो वो बेस होगा। यहाँ पे जो 6 है, 5 है, 4 है, जिनका यहाँ पे होगा वो एसिड्स होंगे। सो एसिड्स एंड बेसिस आप जानते हैं शायद, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द पीएच स्केल। अगर आपको नहीं पता हो तो 0 से 14 तक देखी जाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन। उसका कंटेंट होता है जो 7 पे न्यूट्रल, तो वाटर का 7 होता है, न्यूट्रल है। 7 से अबव टिल 14 बेसिस, जितना ऊपर होता है उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना नीचे होता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो जब 5 से नीचे हो जाता है रेनफॉल का पीएच तो इट बिकम्स एसिडिक एंड इट कैन कॉज हार्म। दिस टर्म was used by a person called Robert August. उसका नाम क्या था? Robert August. He used the term acid rain for the first time. And it was somewhere in 1872. ठीक है ना? और it was the most acidic rain जो आज तक देखी जाती है वो वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में देखी गई थी। इट हैड अ पीएच ऑफ 1.5 समवेयर। एंड जब ऐसी एसिडिक रेन आने लग जाए तो आप सोचो क्या हो सकता है। इफ अ पर्सन इज देयर इट कैन कॉज सर्टन बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन, लीव्स गिर सकती है प्लांट्स की, अगर वो बिल्डिंग्स पे गिरे तो इट कैन कॉज करोडिंग एंड येलोइंग ऑफ दोस बिल्डिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एसिड रेन। Now, acids can be deposited. ये तो रेन है, रेन इज वेट डिपोजिशन, क्योंकि रेन के थ्रू जो एसिड्स आते हैं वो वेट डिपोजिशन बोलते हैं उसको। Acids can come on earth by 2 methods: wet deposition, that is acid rain, and it can also be by dry deposition. Dry deposition of acids भी होता है। Acid rain is this. ड्राई डिपोजिशन कब होता है? हमारे अर्थ के सरफेस पे, आर्टिकल्स पे, प्लांट्स पे, ट्रीज पे, जब एसिडिक गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और विंड की वजह से वो आके वहां पे सेटल डाउन हो जाती है, तो दैट काइंड ऑफ डिपोजिशन इज टर्म्ड एज ड्राई डिपोजिशन। एंड 50% एसिडिक डिपोजिशन ऑन अर्थ इज मोस्टली ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, लेकिन आपको जब पूछा जाता है अबाउट एसिड रेन, you don't write wet deposition, you have to understand it is wet deposition and how it takes place. Let us see. Due to various industries, कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जैसे फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्री या थर्मल प्लांट्स या केमिकल इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल्स, ये क्या करते हैं, इनके एग्जॉस्ट जो होता है दैट रिलीजेस गैसेस इनसाइड द एटमॉस्फेयर, और ज्यादातर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, मेन कॉज ऑफ एसिड रेन इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन are the main causes of acid rain. ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये कैसे कॉज करती हैं? जब ये गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और जब वाटर आता है, रेन आती है ना, देयर इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सर्टन एसिड्स आर फॉर्म्ड। जैसे ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड से दे विल कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म एन एसिड लाइक H2SO4. This is what? This is sulfuric acid. And nitric acid. Nitric acid is HNO3. These are formed because of that rain, combination of these oxides and rain. And when this kind of rain comes down, it is termed as an acid rain. जब acids form हुए तो ऑब्वियसली उस रेन का पीएच डाउन जाएगा 5 से नीचे, एंड दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इट, व्हाट कॉजेज एसिड रेन?
oxides of sulfur and nitrogen. When they are released, gases are released in the atmosphere. Oxides of sulfur and nitrogen combine with water coming and form dilute acids like sulfuric acid. बहुत strong नहीं होते but sulfuric acid and nitric acid, and that rain containing these acids is called acid rain. ठीक है. और acid rain के bad effects जैसे मैंने आपको बताया, one can be burning of skin, second can be foliage, leaves वगैरह गिर जाती हैं, plants की leaves burn हो सकती हैं. ठीक है. थर्ड would be it causes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, yellowing of marble if it is seen on marble monuments, if it is seen on iron surfaces, articles, वो डैमेज होते हैं. और येलोइंग ऑफ मार्बल वाज ऑब्जर्व्ड जब एसिड रेन आगरा पे गिरी थी, ताजमहल पे, उसका येलोइंग हो गया. दैट येलोइंग ऑफ मार्बल एंड अदर आर्टिकल्स ऑल्सो एक्ट कर सकते हैं ड्यू टू एसिड रेन कैन बी टर्म्ड एज इसको मार्बल कैंसर भी बोल देते हैं या स्टोन लेप्रेसी. लेप्रेसी इज अ डिजीज, स्किन डिजीज इन ह्यूमंस. इसको क्या बोलते हैं? स्टोन. दिस लेप्रेसी इज अ काइंड ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स. वी से स्टोन इज आल्सो हैविंग सम काइंड ऑफ डिजीज, सो दैट इज स्टोन लेप्रेसी. या इसको कई बार क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर. ठीक है. दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर दिस. ये कई बार ओलंपियाड्स में पूछ लेते हैं. व्हाट इज स्टोन लेप्रेसी? इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज एसिड रेन. अभी मैं आपको स्कूल एग्जाम के लिए तो इतना आना जरूरी है. दिस मच यू शुड नो. राइट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट ड्राई डिपोजिशन. हमारे अर्थ के सरफेसेस पे ड्राई, जब एसिडिक गैसें, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊं, एसिडिक गैसेस जब उड़ती है ना, इसीलिए तो सब कहते हैं कि इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी वेरी नियर द टाउन्स. एक इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट भी अलग बनाती है अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज. व्हाई इज दैट? दैट इज बिकॉज दीज काइंड ऑफ गैसेस कैन बी रिलीज्ड एंड मेनी ट्रेजेडीज आर कॉज्ड ड्यू टू देम. आप जानते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ना, एक पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट, एक पॉइजनस गैस थी जो रिलीज हो गई थी ड्यू टू some kind of error, है ना, and lots of people died in that gas tragedy. तो ऐसे errors ना हो, ह्यूमन लाइफ लीस्ट इफेक्ट हो, इसलिए इंडस्ट्रीज को बहुत दूर एस्टैब्लिश करना चाहिए. ठीक है ना. दिस ड्राई गैसेस दे गो एंड डिपॉजिट ऑन स्टोन्स, प्लांट्स, सब जगह. और ट्रीज जब आप क्रॉप्स को खाते हैं, दे कैन इंटरनली अननोइंगली गो इन योर बॉडीज ऑल्सो एंड कॉज मेनी डैमेज टू द मेम्ब्रेन्स इनसाइड. तो ये भी होता है. सो वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. ये सारे ध्यान रखने जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे यूज ऑफ केमिकल्स बढ़ रहा है एंड साइड इफेक्ट्स भी उनके बढ़ रहे हैं. ठीक है. सो ड्राई डिपोजिशन ऑल्सो इज वेरी डेंजरस. हालांकि नजर नहीं आता बट इट इज सटनली ऑल अराउंड. तो ध्यान रखना जरूरी है. ओके. सो नाउ these were the topics ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन. अब ये पूछ सकते हैं, हाउ कैन वी स्टॉप द पोल्यूशन? व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू स्टॉप एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन रोकने के लिए पेट्रोल जो भरा जाता है गाड़ियों में, उनमें बेरियम कंपाउंड्स ऐड करने चाहिए. दिस कॉजेज लेस, बेरियम कंपाउंड्स causes less pollution. There should be less use of refrigerators, ACs or certain chemicals other than CFC should be used, तो air pollution नहीं होगा. All industries should be located at a place away from residential areas and the emissions should be checked. है ना. कई बार आपने व्हीकल्स पे भी PUC सर्टिफिकेशन, आपके पेरेंट्स को भी पूछना, PUC सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. फॉर व्हाट इज दैट नीडेड? दैट इज नीडेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल. इसीलिए देखा जाता है कि वो व्हीकल बहुत पुराना तो नहीं हो गया,
क्या वो अपने एग्जॉस्ट से कोई पॉइजनस गैस तो रिलीज नहीं कर रहा है? तो वो चेकिंग होती है और फिर व्हीकल्स अलाउड टू मूव ऑन द रोड. मेनी टाइम्स वीक ऐसे लोग लेते हैं, ऐसे वीक आते हैं जिसमें ये चेकिंग वेकिंग चलती रहती है. बट अ पर्सन शुड टेक पर्सनल केयर ऑल्सो. जब खुद सब करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली एटमोस्फियर बेनिफिट हो जाएगा. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट व्हाट शुड बी डन. देन वी आवरसेल्व्स आल्सो पोल्यूशन को रोकने में, जैसे कहीं पे भी कचरा जलाते हैं कई लोग, इवन द बर्निंग शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी, नॉट इन द सिटी. अगर कहीं पे आप देखते भी हो तो यू कैन ऑब्जेक्ट टू इट, बिकॉज वो अल्टीमेटली स्मोक रिलीज करता है एंड दैट स्मोक यू इनहेल एंड कॉजेज बैड इफेक्ट. समटाइम्स द स्मोक, जैसे सिगरेट स्मोकिंग होता है, दैट ऑल्सो रिलीजेस स्मोक, और उस इंसान को तो नुकसान होता ही है, ये ध्यान रखना. व्हेन अ पर्सन स्मोक्स, सिगरेट्स रिलीज स्मोक, धुआं जो होता है उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं. बट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, इवन इफ ही इज नॉट स्मोकिंग एट ऑल, लेकिन वो एयर इनहेल कर रहा है जिसमें उसका धुआं है, तो वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है. क्या कर रहा है? पैसिवली स्मोक उसकी बॉडी में जा रहा है, उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, फिर भी उसको हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है. तो यू शुड ऑलवेज स्टे अवे. इसीलिए स्मोकिंग एरियाज अलग होते हैं at various places, no? And if a person smokes, he should be advised not to, because उसको तो harm हो ही रहा है, लेकिन the people sitting around are also being harmed by passive smoking. ठीक है. So these all things practically should be seen, and they should be imbibed in your habits so that you do not फेस प्रॉब्लम लेटर ऑन. और हमारा एटमोस्फेयर, आपकी जो जनरेशन है, अगर वो इसका ध्यान रखती है तो ऑब्वियसली स्लोली चेंज विल बी इनिशिएटेड एंड चेंज विल कम. तो यू ऑल व्हेन यू ग्रो अप वोंट हैव टू फेस वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज पोल्यूशंस. सो इस लेक्चर में आई एम कीपिंग द लेक्चर्स अ लिटिल शॉर्ट सो दैट यू कैन स्टडी फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, और कुछ अपने टॉपिक्स भी क्लियर होते रहे थोड़े थोड़े. तो आप इनकी नोट्स बनाते रहे. हम जब तक नेक्स्ट टाइम मीट करते हैं तब तक आप एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में अच्छी तरह से नोट्स बना लेना. एयर पोल्यूशन में ये टॉपिक स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस. ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं विच आउट ऑफ दीज इज नॉट. 3 ग्रीन हाउस गैसेस दे देंगे, 1 ऑक्सीजन रख देंगे या कोई भी रखेंगे which is not a greenhouse gas. You have to choose that. उसके बाद what are the bad effects of air pollution? What are the bad effects of greenhouse effect? ठीक है. Then there can be a question, what is acid rain? What are the harmful effects of acid rain? What causes acid rain? तो उसमें specifically mention करना है oxides of sulfur and nitrogen. Don't forget it. उसके बाद ozone layer का thinning. Very important question. What is ozone depletion? Where is ozone layer present? What is its benefit to us? What is the result of depletion and why is it being depleted? ये very important topics. इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. जितने मैंने बोले आप उन सारे क्वेश्चंस को लिख लें and try to answer them yourself so that you can help yourself whenever needed. Questions यही आते हैं, आपको आराम से हेल्प हो जाएगा. मैंने जितने क्वेश्चंस बोले, 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ही है, उसके बाद एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इन 3 को जरूर करना. नेक्स्ट टाइम वी वुड डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को कैसे बचाना चाहिए. एंड टिल देन प्लीज स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टिल वी मीट अगेन, कीप स्टडिंग, keep doing good things and taking care of yourself. Thank you for listening to me.